और जब मृत्यु होती है तो अंतःकरण सूक्ष्म से निकल गया। तो मुर्दे में सामान्य चेतन है या नहीं है? सामान्य चेतन तो वहां भी है। यदि सामान्य चेतन मुर्दे में न होता तो मुर्दे का ज्ञान ही नहीं होता। पर विशेष चेतना नहीं, जो दुखी सुखी कर्म करना आदि था विशेष चेतन में, चिदाभास में, वो चिदाभास मुर्दे में नहीं है। परंतु जो सामान्य चेतन जिसको यहाँ परमात्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, वो तो मुर्दे में थी। तो इसलिए मुर्दे में सिंगल चैतन्य हुआ, केवल सामान्य चेतन, और जिंदे में डबल हो गया, एक सामान्य चेतन, एक विशेष कल्पित विशेष चेतन, माने प्रतिबिंब चिदाभास। तो वेद यही फरमा रहा कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, एक ही बुद्धि रूपी पेड़ पर, अंतःकरण पर सामान्य चेतन और विशेष चेतन बराबर। तो दोनों चेतनों की पहचान क्या है? तयोरेकः पिप्पलम स्वाद्वर्ती, उसमें एक जो चिदाभास है विशेष चेतन, वो अच्छा फल खाना चाहता है, सुख की आशा में जिंदा है। सभी का चिदाभास सुख चाहता है, परंतु प्रारब्धानुसार सुख भी भोगना पड़ता है उसको, और दुख भी भोगना पड़ता है। तो वह जो चिदाभास है वो कर्ता भी है और भोक्ता भी है। कर्म करोति लिप्यते च, कर्म करो तो कर्म भी करता है और लिप्त भी होता है। लिप्त माने फल को भोगता भी है। पर भगवान कहते हैं जो आत्मा है साक्षी चेतन, सामान्य चेतन, वो क्या करता है? तो वेद भगवान ने भी कहा अनाश्नन, अनाश्नन माने खाता पीता फल भोगता नहीं, वो दुखी सुखी। तो पर क्या करता है उसको पहचाने कैसे? अनाश्नन अन्यो अभिचातशीति, वो जो दूसरा पक्षी है ना चिदाभास, उसको देखता है, साक्षी प्रकाशित करता है। बस उसका काम केवल प्रकाशित करना है। अभिचातशीति माने प्रकाश, साक्षी रूप से, बस केवल साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। तो सीधी बात है। इसीलिए असगर साहब ने कहा कि ये राज की बात है, ये रहस्य है। राज कहिए ये किसी अहले वफा के सामने। असगर साहब कहते हैं ये राज की बात सबको मत सुनाना। जो अहले वफा हो, अहले वफा माने वफादार शिष्य हो, श्रद्धालु हो, जिज्ञासु हो, उसको सुना। ये वो सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा। तो कहते हो ऐसा राज क्या है, सुनाइए। एक घर में
दो मित्र अनादिकाल से रहते थे। अब यहाँ वो दो मित्र कौन से हैं? एक साक्षी, दूसरा चिदाभास। अनादिकाल से, समझे? जो जीव भी अनादि है ना, चिदाभास। चिदाभास बिना बिंब के रह नहीं सकता। मित्रता कितनी गाढ़ी है, मित्रता इतनी गाढ़ी है कि एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता। साक्षी के बिना चिदाभास नहीं रह सकता। जैसे आपका प्रतिबिंब आईने में पड़ता हो और आप प्रतिबिंब से कहो तो आप थोड़ा ठहरना, मैं सब्जी मंडी से सब्जी लेके आता हूँ। तो आप सब्जी मंडी जाओ तो वो प्रतिबिंब आपका आईने में तब तक इंतजारी में बैठा रहेगा ना। तो कहता इंतजारी बर्दाश्त नहीं, मरना कबूल है, और समाप्त हो जाए। तो देखो प्रतिबिंब जो है वो बिंब का कितना मित्र है, उसके बिना रह ही नहीं सकता। तो चिदाभास जो है ये साक्षी के बिना रह ही नहीं सकता है। मित्रता इतनी गाढ़ी, पर माया का चमत्कार भी कितना मजबूत है कि दोनों साथ में रह रहे हैं एक ही मन मंदिर में। पर अफसोस यह है कि चिदाभास ने अपने असली स्वरूप को पहचाने नहीं। बाहर तो ज्ञान कर रहा है, डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान अखबार पढ़ रहा है, पर अपना ज्ञान नहीं है कि मेरा असली स्वरूप जो मेरे साथ ही है उसको नहीं पहचानता। क्या चमत्कार है माया का। तो एक बार उस चिदाभास से कोई पुण्य संस्कार जगे, जयराम जी पुण्य संस्कार जगे, तब वो चिदाभास किसी गुरु रूपी चिदाभास के पास गए। काम मुझको जो है वो आत्मा का दर्शन करा। तो गुरु ने उनको विवेक करा करके कहा कि जो शरीर का साक्षी, इंद्रियों का साक्षी, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनाद अवधपति, वही राम तत्व तुम्हारी आत्मा है जो सबको देता है। तो चिदाभासन का तो देना स्वरूप तो यही है। ये साक्षी में तो सबको जानता हूँ, ये मेरा मन चंचल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बुद्धि ठिकाने है कि नहीं है, वो तो मैं तो हूँ। तो उसने जो पहले मैं का तिलक चिदाभास पर लगा रखा था, वहां से मैं का तिलक हटा करके साक्षी पर लगा दिया। बात में आती है जैसे कुब्जा थी ना, कुब्जा जो है वो कंस का पूजन करने जा रही थी माला बगर लेकर के। रास्ते में भगवान कृष्ण मिले। हाँ कुब्जा वो कुंभ था उसको, वो ऐसे टेढ़ी होकर चलती थी, लूटी थी। कहा मैं अपने राजा के पास जाऊं, उसको माला पहनाऊंगी, पूजन करूंगी। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि इस कुब्जा की बुद्धि जी को खूब पड़ गया, समझे, जालिम का पूजन करने जाती। तो ये कहानी आती है पुराणों में
कि कृष्ण ने जो है उनको लात मार करके हल्की सी उसका कुब निकाल दी, वो सीधी हो गई। अरे उन्होंने कहा कि मेरा तो कुब ही निकल गया, सीधी हो गई। तब भगवान कृष्ण को अच्छी तरह से, अरे ये तो भगवान कृष्ण है। तो वो जो माला कंस को पहनानी थी वो भगवान कृष्ण को पहनानी। तो यह दृष्टांत है समझाने के लिए कि अज्ञानियों की जो बुद्धि है उसको कुब पड़ गया है। बुद्धि जो है वो नीचे पड़े। पशु नीचे देखता, तो जो अनात्मा को ही देखता रहे वो पशु है। पर ज्ञानी रूपी वो जो कृष्ण है वो जब उसकी बुद्धि को उपदेश की लात मारता है और उसका कुब निकल जाता है, तब वो नीचे से ऊपर आत्मदेव को पहचान लेता है कि ओ सत्य तो आत्मा, चिदाभास तो केवल प्रतिबिंब है। तो मैं का तिलक जो चिदाभास को लगा रही थी ना बुद्धि, अब उसने मैं का तिलक चिदाभास से हटा करके और किसको लगा दिया? आत्मा को। मैं आत्मा परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। कि मैं का तिलक आत्मा पर लग गया। हाँ, कुंभ निकल गया बुद्धि का। तो वही असगर साहब कहते हैं, जब ये कुंभ निकल गया तो चिदाभास को ज्ञान हुआ और अपनी हस्ती खो बैठा। जो हो मेरी सत्ता स्वतंत्र है ही नहीं, प्रतिबिंब की सत्ता बिंब से अलग नहीं होती। हाँ, अपने को कल्पित समझ लिया उसने। तो वही असगर साहब फरमाते हैं कि रान कहिए किसी अहले वफा के सामने, जा रहा है कि आशना गुम हो गया। आशना माने दोस्त, एक मित्र अपने को खो बैठा। कब खोया उसने? आशना चिदाभास रूपी आशना, आशना गुम हो गया। एक आशना के सामने एक दोस्त जब असली दोस्त का दर्शन किया तो खुद को खो बैठा, माने खुद को कल्पित समझ लिया, जो पहले सत्य समझता था। अध्यास होता था, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये अभिमान उसका चूर चूर हो गया। ये तो सब सपना चल रहा है, ये शरीर तो सपने के हैं। और चिदाभास कहता है मैं भी सपने का कल्पित हूँ, सत्य तो एक आत्मा है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। अब उसकी ध्वनि बदल गई। पहले कहता था कि मैं कर्ता भोक्ता ही सत्य हूँ, अब कहता मैं सत्य नहीं हूँ, चिदाभास तो ब्रह्म ही सत्य है, जो आत्मा रूप से सबकी जान है। वो सत्य का तिलक जो है वो आत्मा पर लग गए। तो भगवान कहते हैं, गालिब ने एक शेर कहा है
घर वो मिलता नहीं है। कहते हैं क्या करें, बहुत खोजा, काशी मथुरा वृंदावन, परमात्मा का दर्शन ही नहीं होता, मिलता ही नहीं। तो गालिब कहता है सुनो, घर वो मिलता नहीं है तो आप खोजा, ये तरीका नानक साहब ने भी कहा है ना, आप गवाइए कहाँ शब पाइए, और कैसी चतुराई। अपने अहंकार को, चिदाभास को कल्पित समझो, तो सपने का है, तो शेष रह जाएगा साक्षी। तो वालिद कहता है घर वो मिलता नहीं है तो आप खोजा कि ये भी तरीके जुस्तजू है। जुस्तजू माने तलाश का सही तरीका यही है। यदि तुम चिदाभास को नहीं खोते हो, मिथ्या निश्चय नहीं करोगे, तो शेष साक्षी सत्य रूप से कैसे भासेगा। तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, वह जो आत्मा है वो कुछ भी कर्म नहीं करता, किंतु शरीरों में विराजमान है। सब जगह है तो शरीरों में भी है, परंतु क्या करता है कि केवल प्रकाशित करता है, जानता है साक्षी होकर के। बुद्धि तद्वृत्ति साक्षित्वेन तूष्णीं तिष्ठति, चुपचाप स्थित है। वो न किसी को अनुमति देता है, न किसी को सम्मति देता है, न किसी को निषेध करता है। मन बुद्धि तुम जानो, तुम्हारा व्यापार जाने, करोगे भी तुम तो भरोगे भी तुम। मैं केवल प्रकाशक हूँ, साक्षी हूँ। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, सूर्य के प्रकाश में कोई चोर चोरी करे और कोई दाता दान दे, सूर्य तो न किसी को मना करता है और न किसी को शाबाशी देता है, और सबको प्रकाशित कर रहा है। ऐसे जो साक्षी चेतन है, आपका मनी राम चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे चिदाभास, पर वह तो सबका साक्षी होकर के तूष्णीम तिष्ठति। तूष्णीम माने चुपचाप एक रस अखंड निष्क्रिय होकर के स्थित है, केवल प्रकाशक है। तो अर्जुन ने कहा कि जब वो प्रकाशित करता है, आप फरमा रहे हो, तो प्रकाशित करना भी एक क्रिया हो जाएगी, तो निष्क्रिय कैसे रहा। भगवान कहते हैं प्रकाशित करना क्रिया नहीं है। जयराम जी की क्यों, क्रिया है या नहीं है, इस विचार से पहले क्रिया का लक्षण करो। कि बात शास्त्रार्थ में जब होती है तब पहले लक्षण पूछना पड़ता है, तब प्रमाण पूछना पड़ता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। तुमने कह दिया इसलिए थोड़ी बात सिद्ध हो जाएगी। तो क्रिया का लक्षण करो। तो खंडनकार लिखते हैं निष्पत्ति रेव क्रिया। क्रिया नाम उत्पत्ति का है। उत्पत्ति माने न हो करके होना, इसका नाम क्रिया। जैसे आप पहले चुप बैठे थे, बोल नहीं रहे थे, अब जब बोलने लग गए तो क्रिया हो गई। न हो करके हुआ ना वो चीज,
हाथ इधर पड़ा है और जब ऊपर उठा तो क्रिया हो गई। तो ये एक प्रकार से उत्पत्ति कहलाती है। समझे, हाथ का ऊपर उठने की उत्पत्ति हुई। ऐसे किसी भी चीज की जब उत्पत्ति होती है, माना नई चीज जब होती है, जो पहले नहीं थी अब हो रही है, उसी का नाम क्रिया। तो भगवान कहते हैं क्रिया से सिद्ध करने के लिए पहले तुमको उस क्रिया का अभाव बताना पड़ेगा। बात में आती है, अरे हाथ बली पड़ा था ना, क्रिया का अभाव उससे, अब फिर यूं हुआ तो क्रिया कह सकते। क्रिया सिद्ध करने के लिए पहले तुमको क्रिया का अभाव बताना पड़ेगा। उत्पत्ति से पहले क्या होता है, कौन सा भाव होता है? प्राग भाव। क्या पहला भाव है ना, माने पहले ना हो ना वो चीज। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बताओ, जैसे सूर्य में प्रकाश का अभाव पहले था क्या? सूर्य तो सदा प्रकाश रूप है। ऐसे आत्मा में ये ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, इसका अभाव कब था? वो तो सदा भासमान हो रहा है, अखंड भासमानता है। इसीलिए गोसाई महाराज फरमाते हैं, एक अखंड ज्ञान सीता वर। सीता के वर जो राम है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? अखंड ज्ञान जो है, इररिफ्यूटेड मैनिफेस्टेशन। वह जो मैनिफेस्टेशन है वो इररिफ्यूटेड है, अखंड है। तो जो अखंड ज्ञान पहले ही भासमान हो रहा है, अब उसके सामने ये बुद्धि की फिल्म जैसी चलेगी, वो उस रूप से भासता जाएगा। ये चलना बुद्धि की वृत्तियों में है। इंद्रियों के व्यापार, इंद्रियों में व्यापार होता है। साक्षी तो भासमान हो ही रहा है। जैसे सिनेमा में लाइट भास रही है, जैसी जैसी फिल्म आएगी उसको वो प्रकाशित करती रहती है, उस रूप से भासमान होती रहती। और दृष्टांत दिया, अग्नि जल रही है, पहले से ही जल रही थी। एक कागज उड़ करके अग्नि में पड़ गया, तो लड़का कहने लगा, पिताजी अग्नि ने कागज को जला दिया। पिताजी कहते हैं कि अग्नि तो पहले ही जल रही थी, ये कागज भी आ रहा है तो उसकी उपाधि से तुमको ये कहने में आ गया कि अग्नि ने अभी कागज को जलाया है। अरे अग्नि का जलन स्वरूप तो पहले ही मौजूद था, कागज अभी आया है। ये क्रिया जो तुमको प्रतीत हो रही है, ये किसके कारण? कागज के कारण। ऐसे बुद्धि की फिल्म चलती रहती है। मणिराम भी क्षण क्षण में अपना रूप बदलता रहता है। ना एक जैसी वृत्ति का प्रवाह चले, पर प्रवाह चलता रहता है। साक्षी तो अखंड होकर के भासमान हो रहा है। इसलिए ये जो प्रकाशित करना है, माने भासमान होना, ये क्रिया नहीं है,
ये भासमानता आत्मा का स्वरूप है। भासमानता आत्मा का स्वरूप ही है और स्वरूप से भासमान हो रही है। इसीलिए तूष्णीम तिष्ठति। दृष्टांत भगवान और देते हैं। वायुना चलत्सु वृक्षेषु तत्स्थो आकाश इव न किंचित् चेष्टते। भगवान कहते हैं देखो, जोर की आंधी चली तो आंधी में पेड़ खूब हिलने लग जाते हैं। समझे? जोर की बहुत हो तो उखड़ भी जाते थे। नहीं तो सामान्य आंधी में पेड़ बहुत हिलने लग जाते हैं। तो जब पेड़ हिलने लग जाए, उनकी शाखाएं इधर उधर जो है हिलने लग जाए, तो वहां जो पेड़ में आ वो भी हिलता है क्या? चाहे कितनी भी शाखाएं हिले, आकाश हिलता नहीं है। तुम्हारे इंद्रियों में, इंद्रिय रूपी पेड़ में आंधी रूपी जो काम वेग है, काम का भी वेग आता है, क्रोध का भी वेग आता है, लोभ का भी वेग आता है, मोह का भी वेग आता है। ये आंधियां हैं। काम की आंधी, क्रोध की आंधी, लोभ की आंधी, मोह की आंधियां जब चलती हैं, वेग जब प्रबल हो जाते हैं, तो इंद्रियां हिलने लग जाती हैं, मनोराम हिलने लग जाता है। भगवान कहते हैं ये तुम्हारा शरीर रूपी जो वृक्ष है, देवांगी जी, ये भले हिलता रहे, पर इसके अंदर आकाश रूपी जो आत्मा है, वो कुछ भी चंचल सदा एक रस है। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो व्यापक आकाश की तरह है, इसलिए तो हमने तुम्हारा दूसरा नाम परमात्मा रखा है। आत्मा सो परमात्मा। वायुना चलत्सु वृक्षेषु तत्स्थ आकाश इव न किंचित् चेष्टते। आत्मा में किसी प्रकार की भी चेष्टा नहीं है। आपके शरीर में कोई शुभ क्रिया हो रही है, आप किसी का भला कर रहे हो, दान दे रहे हो, किसी को खिला रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उस शुभ क्रिया से आत्मा में क्रिया होती है। आत्मा में क्रिया